सिविल सेवा अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम आईएएस पर। टीम आईएएस यानी आपका एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी किसे कहते हैं और हम जानेंगे कि इंटरनेट यूजर्स पर इसका क्या असर होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार किया जाना, अर्थात सभी यूजर्स को सोशल मीडिया, ईमेल, वॉइस कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग और यूट्यूब वीडियो जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की एक समान स्पीड और एक्सेस उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि किसी बड़ी कंपनी की साइट जल्दी ओपन हो जाए और किसी छोटी कंपनी की साइट खुलने में बहुत समय ले या खुले ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार ही नेट न्यूट्रलिटी कहलाता है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि अभी आपको 250 रुपये के रिचार्ज पर 28 दिनों के लिए 1 GB इंटरनेट डाटा प्रतिदिन मिलता है। इस डेटा का इस्तेमाल आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी सर्विस या वेबसाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं होती तो डेटा के अलावा आपको फेसबुक या व्हाट्सएप के लिए अलग से पैक लेना पड़ सकता है। यहाँ कोई कंपनी चाहे तो किसी खास सर्विस की स्पीड बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसा ले सकती है। तो हम कह सकते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी यानी कि इंटरनेट तटस्थता वो सिद्धांत है जिसके तहत माना जाता है कि इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डाटा को एक जैसा दर्जा देंगी। चलिए अब नेट न्यूट्रलिटी की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नेटवर्क पर सभी ऑनलाइन कंटेंट को समान अधिकार मिला हुआ है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी खास वेबसाइट को धीमा या तेज नहीं कर सकते, अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि अमेजन की साइट जल्दी खुल जाए या फ्लिपकार्ट की साइट देर से खुले। सभी यूजर्स के पास समान पैकेटों में डाटा भेजा जाता है, अर्थात वर्तमान में आप किसी भी तरह की वेबसाइट ओपन कर रहे हो, चाहे वे गूगल, फेसबुक या कोई अन्य छोटी वेबसाइट ही क्यों ना हो, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन कनेक्शनों को समान रूप से मानते हैं और एक ही स्पीड से आपको डाटा भेजते हैं। उन्हें किसी विशेष ट्रैफिक को स्लो या फास्ट करने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि नेट न्यूट्रलिटी को खत्म कर दिया जाता है तो ऐसा नहीं होगा और विभिन्न कंपनियों की साइट खुलने में अंतर होगा और सेवाओं के मूल्यों में भी वृद्धि होगी। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो नेट न्यूट्रलिटी किसी रोड के ट्रैफिक जैसा ही है जिस पर हर वाहन को समान गति से चलने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ की गाड़ी वाला 5 लाख गाड़ी वाले से तेज चलेगा और महंगी गाड़ी को एम्बुलेंस की तरह अन्य गाड़ियों से आगे निकाला जाएगा। चलिए अब नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित नियमों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने भारत में नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ये सुनिश्चित करेगा कि नेटिजन्स को इंटरनेट तक स्वतंत्र और निष्पक्ष पहुंच जारी रहेगी। दोस्तों, दूरसंचार आयोग ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी। इन ट्राई की मुख्य सिफारिशें हैं: नेट न्यूट्रलिटी नियम सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट सामग्री और सेवाओं को अवरुद्ध करने, सीमित करने या गति तक पहुंच प्रदान करके उनके साथ भेदभाव करने से रोकती है, और दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और उपयोगकर्ता सामग्री, साइट, प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के आधार पर भेदभाव या अलग अलग शुल्क नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा वे किसी भी सामग्री को अवरुद्ध करने, धीमा करने या अधिमान्य गति देने जैसी प्रथाओं में संलग्न नहीं हो सकते। हालांकि कुछ मिशन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों या सेवाओं जैसे रिमोट सर्जरी और स्वायत्त कारों को नेट तटस्थ ढांचे के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है और इंटरनेट की दुनिया में इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है।